नमस्कार मेरे, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई G20 शिखर सम्मेलन को देख दुनिया मुरीद हो गई है। भारत की बढ़ती ताकत अब दुनिया भर में डंका बजाने लगी। यही वजह है कि भारत की मुखालफत करने वाले देशों के भी असुर बदलने लगे। ये पहली बार हुआ है जब तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने की मांग की है। G20 सम्मेलन के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा कि मुझे गर्व होगा अगर भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद का सदस्य बनता है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है और इसके कौन कौन सदस्य हैं और इसका कार्य क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से UNSC एक है जिसका मुख्य कार्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों को जोड़ना और उनके चार्टर में बदलाव करने से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद भी करती है। UNSC की जिम्मेदारी दुनिया में शांति बनाए रखने की होती है। अगर किसी देश में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू किया जाता है। UNSC का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत इसके मूल संस्थापक सदस्यों में है, यानी जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उनमें भारत भी शामिल था। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। इनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। इन 5 देशों को वोटों की पावर हासिल है। वीटो पावर का मतलब है कि UNSC में अस्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई एक सदस्य सहमत नहीं है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस फैसले को रोक सकता है। UNSC में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसके लिए 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति जो है वो जरूरी है। UNSC की संरचना में किसी तरह का बदलाव करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन करना होगा, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता के 2/3 बहुमत से हस्ताक्षर और समर्थन प्रदान करना होगा। इसमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है। इन 5 में से किसी एक देश ने भी वीटो जो है उसका इस्तेमाल कर दिया तो उस देश को स्थायी सदस्यता नहीं मिल सकती है। भारत के साथ भी पिछले 5 सालों से ऐसा होता आ रहा है, जहां चीन बार बार भारत को UNSC में अस्थायी सदस्य बनने का विरोध करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन अस्थायी सदस्य देश है। वहीं 10 देशों को अस्थायी सदस्यता दी गई है, जिसमें बेल्जियम, कोट डी आइवरी, डोमिनिकन रिपब्लिक, गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत भी शामिल है। भारत को जनवरी 2021 में 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था। इस दौरान भारत को 2 बार UNSC की अध्यक्षता करने को मिली थी। UNSC में 5 स्थायी सदस्यों को छोड़कर हर साल 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन को देखकर दुनिया भारत की मुरीद हो गई। भारत की बढ़ती ताकत अब दुनिया भर में डंका बजाने लगी है। यही वजह है कि भारत की मुखालफत करने वाले देश कोई भी अफसर बदलने लगे हैं। ये पहली बार हुआ है जब तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने की मांग की है। फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।